हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्पी कुलश्रेष्ठ और यहाँ हम करेंगे यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। आपके जितने भी यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो गया, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी आपका पैट है। आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जीडी है, कांस्टेबल है, आपका आपका ये सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। यहाँ हम क्या क्या सब्जेक्ट करेंगे, यूपी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनकी तैयारी हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरेंस, यहाँ हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, रीजनिंग हम यहीं करेंगे, और इसके साथ ही इंग्लिश भी करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे मैथ्स को भी कवर करेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चैनल पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे डैम्स ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हम बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक के थ्रू इसको हम करने वाले हैं। तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रिक के साथ आपको साथ के साथ सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। चलो चलते हैं हम। तो सबसे पहले है हमारा क्या, जम्मू एंड कश्मीर। और इससे पहले आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। कोई भी डाउट रहता है क्लास के अंदर तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके डाउट पूछना है। हर एक बच्चे का, हर एक इंडिविजुअल बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा, ओके। तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से डैम हैं, अब देखो इसको हम किस तरह से याद करेंगे। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं इनको, कि पहला है हमारा उरी डैम। उरी डैम है जो कि झेलम रिवर के पास, झेलम रिवर पर है, ठीक है। कौन सी नदी है, झेलम नदी पर, ठीक है। दूसरा है हमारा दुलहस्ती। दुलहस्ती हमारा कहाँ है, चेनाब पर है, चेनाब रिवर पर है, ठीक है। और तीसरा है हमारा सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ है, ये भी हमारा चेनाब पर है। और साथ ही साथ बगली हार डैम, ये भी हमारा कहाँ है, ये भी हमारा चेनाब पर है। अब याद करने के लिए क्या करेंगे आप, कौन सी ट्रिक यूज करेंगे जिससे आप इसको जल्दी से याद कर सकें। तो याद करने के लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद करना है। देखो, सबसे पहले चेनाब रिवर को लो, इन तीनों को लेते हैं। इन तीनों को आप किस तरह से इनको कर पाएंगे, तो आप एक ट्रिक यहाँ पे देखिए कि दूल्हे का साला जम्मू एंड कश्मीर भाग गया, ठीक है। दूल्हे का साला कहाँ भाग गया, जम्मू कश्मीर भाग गया, और वहाँ भी उसको चैन नहीं मिला, वहाँ भी उसको क्या नहीं मिला, वहाँ भी उसको चैन नहीं मिला। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी फ़नी ट्रिक्स, और ये आपके दिमाग में बहुत जल्दी कॉल करती है जब आप एग्जाम टाइम में बैठे होते हैं। दुल्हस्ती आ गया तो आपको याद आ जाएगा दूल्हे वाली कहानी, दूल्हे के भाई वाली कहानी, ठीक है। तो दूल्हे के साले वाली कहानी, ठीक है। तो दूल्हे का साला भाग गया, कहाँ भाग गया, जम्मू एंड कश्मीर भाग गया, वहाँ भी उसको चैन नहीं मिला। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर लेंगे। अब उरी डैम देखिए, उरी क्या है, उरी आपने मूवी देखी, उसमें क्या था, अटैक्स वगैरह हो रहे थे ना। उरी एक रियल जो हमारे टेररिस्ट अटैक हुए थे उस पर बेस है। तो वो कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं और उनको हम झेल नहीं पाते, जो अटैक होते हैं उनको हम झेल नहीं पाते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर का। तो आई होप आपको जम्मू एंड कश्मीर का अच्छे से याद हो गया होगा, उरी डैम, दुल्हस्ती डैम, सलाल डैम और बागीहर डैम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा पंजाब। पंजाब में क्या है, पंजाब में है आपका एक डैम, वो है रंजीत सागर डैम। कौन सा डैम है, रंजीत सागर डैम। और ये कहाँ है, ये है आपका रवि रिवर पर, यानी रवि नदी पर है ये। और इसको साथ ही क्या बोलते हैं, इसको तीन डैम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसे याद करोगे, क्या लगाओगे, देखो रंजीत सिंगर है, ठीक है। तो याद करो रंजीत सिंगर का भाई है क्या, रवि। रंजीत सिंगर का भाई रवि पंजाब जाके क्या हो गया, बहुत थिन हो गया। पंजाब जाके क्या हो गया, थिन हो गया, यानी पतला हो गया, ठीक है। रंजीत सिंगर का भाई जो है रवि, वो पंजाब जाके थिन हो गया। तो इस ट्रिक से आप इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। और वैसे अगर आप अपनी कोई ट्रिक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी लाइक करते रहना, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप कर दो। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पंजाब के बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से डैम हैं, डैम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं, ठीक है। जिनको, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। डैम को हम क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप बन चुका है,
वहाँ आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप कैसा भी किसी भी तरह का कम्युनिकेट करना चाहते हैं मेरे साथ वो कर सकते हैं। कोई भी PDF चाहिए आपको वो मिल जाएगी आपको, और साथ ही कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन करना है वो आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध। ये कहाँ पे है? ये हमारा सतलुज नदी पे है। कहाँ पर है ये सतलुज नदी पे है। और न्यू टेम्पल ऑफ रिजॉर्ट इंडिया भी इसको सॉरी इसको कहते हैं। और ये किसने नाम दिया था? ये दिया था आपका नाम जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखना किसने दिया था ये नाम? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और दूसरा कौन सा है यहाँ पे? दूसरा है पौंग डैम, यानी कि पौंग बांध है और ये व्यास नदी पर है। और तीसरा है आपका नाथपा झाकी डैम, और ये कहाँ पे है? ये भी आपका सतलुज नदी पे। आप इसको किस तरह से याद करेंगे? इसको किस तरह से याद करेंगे? इसकी ट्रिक लगाइए। इसकी ट्रिक ऐसे है कि भाखड़ा नागल, ठीक है, भाखड़ा नागल क्या है कि इसकी ट्रिक क्या थी? हाँ देखो, बकरे को हलाल करना सत का काम नहीं है। बकरे को हलाल करना सत का काम नहीं है। सत से सतलुज, ठीक है, बकरे को हलाल करना सत का काम नहीं है। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब पोंग डैम क्या है? पोंग डैम कहाँ है? ये व्यास नदी पर है। और पोंग डैम को कैसे याद करेंगे? पोंग डैम कहाँ पे है? व्यास नदी पर है, यानी कि व्यास रिवर पर है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? व्यास, तो व्यास को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना व्यास को हिंदी में। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? BP से, ठीक है, P से हो गया पोंग और B से, वैसे तो V से है लेकिन आप B से कर सकते हैं व्याप, ठीक है, व्यास, ठीक है। तो BP से आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरा आएगा आपका नाथपा झाकी डैम। नाथपा झाकी डैम का है? ये भी आपका सतलुज नदी पर है। और नाथ जी जो होते हैं, नाथ जी वो बहुत ही सत्य है। नाथ जी क्या है? सत्य है, हमेशा सत्य है। नाथ जी कौन होते हैं? हमारे विष्णु भगवान। तो कैसे हैं वो? सत्य हैं। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो देखो हो गई ना कितनी अच्छी अच्छी आपकी ट्रिक्स इसमें लग गई, ठीक है। और आपको PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी। और आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं। आपको ये बकवास ट्रिक लग रही है तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से ट्रिक लगाइए, उनसे याद कीजिए। लेकिन ट्रिक के थ्रू आप याद करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जो आपका एग्जाम आएगा ना, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं कि आपको पूरी कहानी लिखनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अब मान लो आपको एक ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पंजाब में कराया था रंजीत सागर डैम, ठीक है, ये मैंने आपको कराया था। तो आपको क्या है कि रंजीत सिंगर का भाई पंजाब जाके थिन हो गया, ये आपने याद करी थी। तो यहाँ पे अगर नदी पूछा है तो रवि आप टिक कर देंगे। अगर वो स्टेट पूछ रहा है तो पंजाब हो गया, ये आप टिक कर देंगे। तो इस तरह से ना ऑब्जेक्टिव आते हैं तो इन ट्रिक के थ्रू आप अच्छे से कर पाते हैं इनको, अगर आपके दिमाग से निकल भी जाए तो, ठीक है। और वैसे तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जरूरी नहीं कि ट्रिक ही आपको याद करनी है, आपको पूरा याद करना है। लेकिन फिर भी ट्रिक याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भूल भी जाते हैं तो ट्रिक के थ्रू हमें याद आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में है हमारा टिहरी डैम। टिहरी डैम क्या है? हमारा भागीरथी रिवर पर है। टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर है। और ये इंडिया का टॉलेस्ट या हाईएस्ट हम बोल सकते हैं डैम है, ठीक है। इंडिया का टॉलेस्ट या हाईएस्ट डैम है ये टिहरी डैम। अब इसकी एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक लगाओ कि अब टॉलेस्ट क्या होता है? ऊंचा, ठीक है। तो पेड़ की ऊंची टहनी पर देखो एक ना यहाँ पे साइड, जैसे आप लिख रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके साइड से यहाँ आप ट्रिक लिख लिया करो। यहाँ ट्रिक लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इसकी मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बता देती हूँ आपको कि पेड़ की टहनी से उतरकर ऊंची पेड़ की टहनी से उतरकर वो भाग गया। ऊंची पेड़ की टहनी से उतरकर भाग गया। तो कैसे? ऊंची यानी टॉलेस्ट, टहनी टिहरी से उतरकर, उतर मतलब उत्तराखंड, उतरकर भाग गया यानी भागीरथी रिवर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। उत्तराखंड के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा अपना उत्तर प्रदेश। और हमारे उत्तर प्रदेश में है रिहंद डैम। रिहंद नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट डैम बेटवा नदी पर है। और माता टिला डैम हमारी, ये भी बेटवा नदी पर है। इन दोनों को हम लिंक करेंगे एक साथ क्योंकि ये एक ही नदी पर है।
अब देखो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा, रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था, उनका रानी लक्ष्मीबाई का कैसा था, राजा बेटा था, और वो उनको क्या बोलता था, वो उनको माता बोलता था। तो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा यानी बेटवा रिवर, और रानी लक्ष्मीबाई का रानी लक्ष्मीबाई का राजा, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का राजा यानी राजघाट, बेटा यानी बेटवा रिवर क्या करता था, उनको माता बोलता था यानी माटा टीला डैम, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद कर लेंगे। और सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है, झांसी में है, तो ये यूपी से होगा, ठीक है। रिहंद डैम रिहंद नदी पर है, रिहंद डैम कहाँ है, रिहंद नदी पर है। और इसकी एक ट्रिक लगा लेंगे आप अच्छे से कि हिंदी भाषा में उत्तर देना हमको अच्छा लगता है, हिंदी रिहंद में उत्तर देना हमको अच्छा लगता है। हिंदी भाषा में देखो होते हैं ना कि अरे इंग्लिश में, अरे क्या इंग्लिश बोले जा रहे हैं, हमें हिंदी भाषा में कोई हमसे सवाल करता है, हम उसे हिंदी में ही आंसर देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना, तो हिंदी भाषा में उत्तर देना हमको अच्छा लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारा हो गया। अब हम चलते हैं उड़ीसा की तरफ। अब उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में है आपका एक डैम, और वो है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम है और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। टॉलेस्ट और हाईएस्ट, टॉलेस्ट या हाईएस्ट बोलते थे वो था टिहरी, और लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का वो है हमारा हीराकुंड। और ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका महानदी पर है। अब इसका ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है कि हीरा लेने के लिए हमें उड़कर, हीरा लेने के लिए हमें उड़कर लंबा रास्ता, उड़कर यानी कि प्लेन से, ठीक है, हीरा लेने के लिए हमें उड़कर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि हीरा कैसा होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। हीराकुंड, ठीक है, उड़कर उड़ीसा, लंबा रास्ता लॉन्गेस्ट डैम हमें तय करना होगा, क्योंकि हीरा कैसा होता है, महंगा होता है, यानी कि महानदी, या हम बोल सकते हैं महान होता है, ठीक है, महान होता है। हीरा कैसा होता है, महान होता है, ठीक है। तो इससे भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो हो गया आपका उड़ीसा कंप्लीट। अब हम चलते हैं उड़ीसा के बाद झारखंड। झारखंड में क्या है, तिलैया डैम है यानी तिलैया बांध है, मैथन डैम है आपका, और उसके साथ ही पंचेत डैम है, ठीक है। और ये कहाँ पे हैं आपके, ये कहाँ है, बराकर नदी पे हैं ये दोनों, तिलैया और मैथन। और साथ ही पंचेत है आपका दामोदर रिवर पर। पंचेत कहाँ है आपका, दामोदर नदी पर, ठीक है। अब इनको कैसे याद करोगे आप, इनको याद करोगे कि मिथुन ने, मैथन मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती है ना, तो मिथुन ने क्या किया, मिथुन ने झाड़ियों में जाकर क्या करा, तीनों को देख लो, तीनों को या इन दोनों को ही देख लो, ठीक है। मिथुन ने झाड़ियों में जाकर तितलियां पकड़ी। मिथुन ने क्या किया, झाड़ियों में जाकर तितलियां पकड़ी। मिथुन ने झाड़ियों में जाकर तितलियां पकड़ी, तितलियां पकड़ी। अरे बहुत गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लिख लेना इस ट्रिक को, आप ब्रैकेट में जरूर लिखते जाइए ट्रिक को जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मिथुन ने क्या किया, मिथुन ने झाड़ियों में जाकर तितलियां पकड़ी, और उनके लिए बार बार क्या हुआ, तालियां बजी। इनको तालियां भी कर सकते हैं, ठीक है। मिथुन ने झाड़ियों में जाके क्या करा, झाड़ियों में जाके तितलियां पकड़ी, और उनके लिए बार बार क्या हुआ, तालियां बजी। तो तिलिया से तितलियां भी कर सकते हैं, तालियां भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर लो, ठीक है। तो मिथुन ने क्या किया, झाड़ियों में जाके तितलियां पकड़ी, और बार 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 कर यानी बार बार उनके लिए तालियां बजी। तो इस तरह से अब झारखंड को, तेलिया और मैथन डैम को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गया आपका क्या, पंचेत। अब आपका क्या रह गया, पंचेत रिवर, पंचेत डैम को भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मुझको इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ आप ऐसे कर लो कि मिथुन ने झाड़ियों में जाकर पंचेत से 5 तितलियां पकड़ी, ठीक है। झाड़ियों में जाकर क्या करा, 5 तितलियां पकड़ी झाड़ियों में जाकर, और मिथुन के लिए बार बार क्या हुआ, तालियां बज गई। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो झारखंड हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्या, राजस्थान। अब राजस्थान का देखो, राजस्थान में है जवाहर सागर डैम, ये है हमारा चंबल रिवर पर। इसके साथ ही माही बजाज सागर डैम माही रिवर पर है। बिलासपुर रिवर पर, अरे बिलासपुर बांध है ये, बिलासपुर डैम लिखो यहाँ पे, ये गलत हो गया है, ठीक है। डैम कर लो, यहाँ रिवर नहीं है डैम है, ठीक है। यहाँ पे आप डैम लिख लो, ठीक है। चलो हो जाती है गलतियाँ। चलो बिलासपुर डैम है आपका बानस रिवर पर,
और साथ ही राणा प्रताप सागर डैम है आपका चंबल नदी पे। अब देखो राजा सागर, राणा प्रताप कौन थे? राजा थे, ठीक है, राणा प्रताप कौन थे? राजा थे। तो राजा जी जो थे हमारे, राजा जी, अभी चंबल चंबल का देख लो, चंबल चंबल का, ठीक है, ठीक है। तो राणा प्रताप जो राजा हैं उनका जवाहर जी पर भी क्या चलता है? बहुत राज चलता है। जवाहर जी पे क्या चलता है? बहुत राज चलता है। तो राणा प्रताप जी का चलता मतलब चंबल, ठीक है, चलता मतलब चंबल, ठीक है। तो राजा जी का जवाहर जी पे भी बहुत क्या चलता है? राज चलता है। तो ये हो गया आपका चंबल। राज मतलब राज चलता है मतलब राजस्थान, ठीक है, राज चलता है मतलब राजस्थान, ठीक है। अब माही बजाज सागर डैम और बिलासपुर डैम, इसकी क्या ट्रिक लगाओगे? इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लो आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान हो गया आपका जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप राजा जी का, जवाहरलाल नेहरू थे ना, जवाहरलाल नेहरू पर भी बहुत राज चलता था, ठीक है। और माही बजाज सागर डैम और बिलासपुर डैम, ये दो हैं। माही रिवर पर है, माही बजाज से तो माही रिवर कर लोगे, और बिलासपुर यानी बानस तो बी और एम, ठीक है, ऐसे कर लो। चलो आगे चलते हैं। अब गुजरात हमारा आ गया। गुजरात में क्या है? सरदार सरोवर डैम है जो कि आपकी नर्मदा नदी पर है, उकाई डैम है जो ताप्ती नदी पर है, काकरापर डैम है जो कहाँ है आपका? ताप्ती नदी पर है। तो इसको कैसे करेंगे? गुजरात है आपका, तो ये है सरदार सरोवर डैम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बहुत नरम दिल के थे। कैसे थे? बहुत नरम दिल के थे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? सरदार और नर्मदा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे थे? नरम दिल के थे। उकाई डैम और काकरापर डैम, ये हैं आपके दोनों ताप्ती नदी पे। ये दोनों कहाँ हैं आपके? ये दोनों हैं आपके ताप्ती नदी पे, ठीक है। और ये आप ऐसे ही याद कर लेना। इसके लिए ट्रिक क्या लगाऊं मैं? चलो ऐसे लगाओ, ठंड में रात को, रात मतलब गुजरात, ठीक है, ठंड में रात को बहुत क्या आ रही थी हमें? उबासियां आ रही थी। तो हमने क्या किया? हमने तापने लग गए। हम तापते ना, हम थोड़ा सा मतलब वो कर लेते हैं, जला लेते हैं अपने यूपी में, और फिर हम रात को बैठ के अपने हाथ सेकते हैं, पैर सेकते हैं, ठीक है, ऐसी, ठीक है। तो रात को हमको क्या आ रही थी? बहुत उकाइयाँ आ रही थी, तो हम तापने लग गए, और तापते तापते क्या हुआ? तापने लग गए। और इसका क्या लगाओगे? काकरा पर डैम, यही लगा लो, इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने क्या करा? रात को हमें बहुत उकाइयाँ आ रही थी, यानी उबासियाँ आ रही थी, तो हमने क्या करा? हमने आँच जलाई और हम तापने लगे, ठीक है। इस तरह से इस कहानी इसी कोई भी अपनी तरफ से बना लिया करो, और काकरा पर की भी अपनी तरफ से कोई देख लेना, ठीक है। चलो हो गया हमारा क्या कंप्लीट? गुजरात हमारा। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में क्या है हमारा? कोयना है, कोयना डैम कोयना रिवर पर है। उज्जैनी डैम है, ये हमारा विहमा रिवर पर है। और जय कावेरी डैम है, ये गोदावरी नदी पर है। अब देखो उज्जैनी डैम हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं? एमपी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि क्या है कि एमपी में हमारा क्या पड़ता है? उज्जैन पड़ता है। तो हम तो उज्जैनी डैम भी हमारा कहाँ होगा? एमपी में होगा, पर गलत मत कर देना, ठीक है। नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है, अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, ठीक है। तो कोयना डैम कोयना रिवर पर है, उज्जैनी डैम हमारा विहमा नदी पर है, और जायकावाड़ी डैम हमारा गोदावरी नदी पर है। अब देखो इसको, देखो जयावचन है ना, जयावचन, तो जायकावादी मतलब जयावचन, ठीक है। जयावचन इतनी छोटी है कि उनको हम गोद में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे, जयावचन इतनी छोटी है कि उनको हम गोद में भी ले सकते हैं। और साथ ही महाराष्ट्र देखो, कोयना मतलब कोयला, ठीक है, कोयला, कोयला, कोयले से क्या बनता है? हीरा बनता है। तो कोयले से हीरा बनता है, तो हीरा क्या होता है? हीरा बहुत
महान होता है, यानी महाराष्ट्र, ठीक है। हीरा क्या होता है, महान होता है। जैसे हम पहली वाली ट्रिक में किया था तो यही ट्रिक आप इसमें यूज कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका महाराष्ट्र भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, एमपी की तरफ। एमपी में क्या है हमारा, गांधी सागर डैम है जो चंबल नदी पे है, इंदिरा सागर डैम है जो हमारा नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब इसकी तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी चलते चलते, गांधी सागर चंबल चलते चलते, ठीक है, गांधी जी चलते चलते कहाँ पहुंच गए, भारत के मध्य में पहुंच गए। गांधी जी कहाँ पहुंच गए, भारत के मध्य में पहुंच गए। और जैसे आपने वो लगाया था ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत नरम दिल के हैं, उसी तरह से इसको लगा लो कि इंदिरा गांधी जी जो थी वो हमारी बहुत नरम दिल की थी, ठीक है। इस तरह से आपका मध्य प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और साथ ही मैं फिर बोल रही हूँ लाइक करो, शेयर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ये तो मतलब आपके लिए कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क नहीं कंपलसरी है, ठीक है, करना ही करना है आपको। चलो अब चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक क्या हो गया, कर्नाटक के लिए हम नाटक ले सकते हैं, नाटक, ठीक है, कर्नाटक नाटक। तो कृष्णा राजा सागर डैम, ये कावेरी नदी पर है। और कृष्ण जी कैसे थे, कृष्ण जी बहुत नटखट थे, नाटक करते रहते थे, ठीक है। तो कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटक से हम इसको जोड़ सकते हैं कि कृष्ण जी जो थे वो बहुत नाटक करते थे। ये हो गया। तुलभद्रा डैम, तुलभद्रा नदी पर है। तुलभद्रा डैम कहाँ है, तुलभद्रा नदी पर है, और ये हमारा भी कर्नाटक में है। और एक है हमारा अलमाटी डैम, और ये हमारा कृष्णा नदी पर है। तो कृष्ण जी क्या करते थे, कृष्ण जी बहुत माटी खाते थे, मट्टी खाते थे, और उसके साथ ही वो बहुत नाटक करते थे। तो इस तरह से इसको क्या हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम बोल सकते हैं। तो पूरी ट्रिक अगर आप लगाओ तो कृष्ण जी बहुत मिट्टी खाते थे और बहुत नाटक करते थे, तो उनकी जो माँ थी वो उनको पीट पीट के लाल कर देती थी, ठीक है। जो यशोदा जी थी वो उनको पीट पीट के क्या कर देती थी, लाल कर देती थी। तो इस तरह से हो गया आपका कर्नाटक भी। देखो कितनी जल्दी जल्दी कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक से कंप्लीट हो रहा है, और फिर भी आप लाइक नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है, ठीक है। अब तेलंगाना देखो, तेलंगाना नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। अब तेलंगाना से हम गाना ले सकते हैं, गाना, ठीक है। तो कृष्ण जी ने क्या किया था, कृष्ण जी ने नाग पे चढ़ के गाने पे क्या किया था, नृत्य किया था। सबको पता है, जिसने भी देखा होगा, जो हिंदूस हैं उनको तो पता ही होगा कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने नाग पे चढ़ के क्या करा था, गाने पे क्या करा था, डांस किया था, गाने पे क्या किया था, डांस किया था। तो इस तरह से आप नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा नदी पे है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है पोचमपाद डैम, ये कहाँ है, गोदावरी नदी पे है। कहाँ पर है ये है आपका गोदावरी नदी पे। अब इसको कैसे करोगे, इससे तेल ले लो, तेलंगाना तेल, तेल फैल जाएगा, तेल फैल जाएगा तो क्या होगा, आपको पोंछा लगाना पड़ेगा, तब भी तेल साफ होगा, वरना मम्मी बहुत मारेंगी ना, मम्मी का पैर स्लिप हो गया तो मम्मी बहुत पीटेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी क्या करेंगी, गोद में लेके प्यार नहीं करेंगी आपको कि गोद में बिठाया और प्यार करने लगा, ठीक है। तो ये नहीं करेंगी, आपको क्या करना है, तेल फैल जाएगा, आपको फटाफट पोंछा लगा के उसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका तेलंगाना कंप्लीट। अब आ गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है आपका श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम आपका कृष्णा नदी पे है, और साथ ही सोमाशिला डैम आपका पेन्नार नदी पे है। अब इसको कैसे करोगे आप, देखो सोमवार को हम क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव की, पेन्नार मतलब पूजा ले लो आप। तो सोमवार को हम क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। और पूजा हमको कैसी करनी चाहिए, पूजा हमको पूरी करनी चाहिए। अगर हम अधूरी छोड़ेंगे, अधूरी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है, अगर हम उसको अधूरी छोड़ेंगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो सोमवार को हम शिव की पूजा करते हैं, पूजा हमको पूरी करनी चाहिए, वो हम अधूरी छोड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो आंध्र प्रदेश हो गया। और इसको कैसे करेंगे, श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी। तो कृष्ण जी जब पैदा हुए थे तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था। तो आंधी से आप आंध्र ले लेंगे, ठीक है। तो कृष्ण जी जब पैदा हुए थे तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, और शैल भी हिल गए थे, यानी शैलम, ठीक है, शैल भी हिल गए थे। शैल होते हैं ना, शैल पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उनको कहते हैं शैल। तो शैल भी हिल गए थे, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लो। तो देखो आपका आंध्र प्रदेश भी कंप्लीट होगा, कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जा रहा है सब कुछ ना। अब देखो केरल, केरल में आपका इडुक्की डैम है जो कि पेरियार नदी पे है, और इसके साथ ही दूसरा है आपका मुल्ला पेरियार डैम, और ये पेरियार नदी पर ही है। और बंसुरा सागर डैम ये आपका काबिनी नदी पर है। इडुक्की और कौन सा, मुल्ला पेरियार डैम। केरला, केरला से हम क्या ले सकते हैं, करेला, करेला, ठीक है, करेला ले लो हम इससे, ठीक है। अब क्या है, करेला खा के क्या होता है, बहुत कड़वा होता है और हमको
इटुक्की मतलब उल्टी जैसी आती है, ठीक है, उल्टी जैसी आती है। तो हमको नहीं खाना, हमको क्या करना है, अपने यार को खिला देना है। हमको नहीं खाना, हमारे घर पे जो हमारा फ्रेंड आया है तो हमको उसको खिला देना, हम क्यों खाएं कड़वा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लो, ठीक है। तो करेला खा के हमें इटुक्की सी आती है और हमें नहीं खाना, हम अपने यार को खिला देंगे, ठीक है। अब मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पर है, ठीक है। तो इससे भी अब देखो, ये जैसे आपने इस ट्रिक को याद किया, पेरियार रिवर कि हम अपने यार को खिला देंगे, तो इसको भी आप लगा सकते हैं ना इसी से, ये भी आपका इसी से आ जाएगा। और पेरियार डैम है, पेरियार नदी पर है, तो इसमें तो कुछ ट्रिक की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या है, बंसुरा सागर डैम, ये कहाँ है, ये आपका काबिनी नदी पे है। बंसुरा कहाँ है आपका, कावेरी नदी पे है। तो बेसुरा, बंसुरा मतलब बेसुरा, बेसुरा गाना, काबिनी मतलब कानों को कड़वा लगता है, करेला की तरह कड़वा लगता है। तो बेसुरा गाना कानों को करेले की तरह कड़वा लगता है। तो इस तरह से आपको ये भी याद कर लेना है। तो ये भी केरल आपका कंप्लीट हो गया। अब है आपका लास्ट है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ है आपका, कलाल नई डैम पर है, जो कि कहाँ पर है आपका, कावेरी नदी पर है। और ये ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, ओल्डेस्ट डैम है आपका, कहाँ का, इंडिया का। और इसके साथ ही आपका है कौन सा, मिट्टरू बांध है आपका, कहाँ, ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। तो तमिलनाडु, अब देखो नाडू मतलब लड्डू आप ले सकते हैं, ठीक है, लड्डू ले सकते हैं यहाँ से, कुछ रिलेट, मतलब मैं ऐसी ट्रिक लेनी हूँ तो हल्का हल्का सा रिलेट कर जाए हमारे दिमाग में, बस कॉल कर जाए लड्डू तमिलनाडु ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि लड्डू जो था वो कल नहीं बना, कल का नहीं है लड्डू, कल नहीं बना है, बहुत पुराना है, क्या है, पुराना बना है, ठीक है। लड्डू है वो कल नहीं बना है, बहुत पुराना है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू खाना है तो ये कल नहीं बना है, ये बहुत पुराना है। मिट्टूरी डैम देखो, मिट्ठू कावेरी, ठीक है, मिट्ठू कावेरी। तो अब देखो, वैसे तो जो तोता होता है वो मिट्ठू मिट्ठू करता है, लेकिन जो तोता है जो जैसा सुनता है वैसा करता है। तो तोता और कौवा कैसे करते हैं, काँव काँव करते हैं, कैसे करते हैं, काँव काँव करते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरे सब कुछ कंप्लीट। अब देखो आपको सब कुछ याद ही हो गया होगा। एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं हम जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन इसका हम कर लेंगे। कैसे करेंगे हम, अब देखो अब मुझे बताओ आप, मैंने आपको बताया था टॉलेस्ट और हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, टॉलेस्ट या हाईएस्ट डैम कौन सा है, बताओ जल्दी, इंडिया का। आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने क्या बताया था, लंबी टहनी पर उतरकर, कुछ ऐसे ऐसे बताया था ना। तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये आपका उत्तराखंड में है। और कौन सा है, टहनी यानी टिहरी डैम है, कौन सा है, टिहरी डैम है ये। और ये कहाँ पड़ता है ये, भागकर यानी भागीरथी पर, ठीक है, भागीरथी नदी पर ये पड़ता है, ठीक है। इस तरह से देखो हो गया ना याद, है ना। मतलब आपको तुरंत दिमाग में कॉल करना चाहिए। अब जैसे अब दूसरा देखो, दूसरा मैंने आपको बताया था, कौन सा था दूसरा, जैसे मैंने आपको एक बताया था कि, अच्छा आप बताओ लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये कौन सा है, ये बताया था मैंने आपको, बताया था ना। लॉन्गेस्ट का क्या बताया था कि हीरा लेने के लिए हमें बहुत लंबा रास्ता उड़कर तय करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये है हमारा उड़ीसा में। और हीरा लेने के लिए यानी कि हीराकुंड डैम है ये हमारा। और इसके साथ ही ये कहाँ पड़ता है, उड़कर रास्ता तय करना पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ता है। और लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा यानी कि क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो ये भी हो गया आपका याद, ये भी याद हो गया। और हीरा कैसा होता है, हीरा होता है आपका महान। तो ये हो गया आपका महानदी पर, ठीक है, महानदी, ठीक है, महानदी पर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको भी याद कर लिया। देखो कितना मतलब इजी हो रहा है ना याद करना, ठीक है। अब देखो थर्ड मैंने आपको क्या बताया था। अच्छा मुझे बताओ गांधी सागर बांध कहाँ है, गांधी सागर बांध क्या कहाँ बताया था, गांधी सागर डैम कहाँ बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने, क्या बताया था, गांधी जी चलते चलते भारत के मध्य में पहुंच गए। तो कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में है। और साथ ही कहाँ है, चलते चलते चंबल नदी पर है, कहाँ है, चंबल नदी पर है, ठीक है। ये हो गया आपका। और बताओ, और
और बताओ अलमाटी बांध कहाँ पर है? अलमाटी बांध, अलमाटी, अलमाटी डैम कहाँ पर है बताओ जल्दी। तो क्या बताया था मैंने, कृष्ण जी जो थे बहुत मिट्टी खाते थे, मिट्टी खाते थे और मिट्टी खा के नाटक करते थे। तो कहाँ है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। और साथ ही कहाँ, साथ ही कौन सा नदी पे पड़ता है? कृष्ण जी थे तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा रिवर पर है ये। इस तरह से आप कर सकते हैं ना इसको, कर्नाटका में पड़ता है, कृष्णा नदी पर है। तो इस तरह से आप ना सारी ट्रिक यूज़ करिए। एक और कर लेते हैं लास्ट, चलो 5 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिफ्थ देखो कौन सा कराऊँ मैं आपको, फिफ्थ 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 चलिए तेलैया बांध बताइए, तेलैया बांध, तेलैया बांध यानी तेलैया डैम बताइए। तेलैया डैम कहाँ है? मैंने क्या बताया था, मिथुन ने क्या किया, मिथुन ने वो बताया था ना कि मिथुन ने झाड़ियों में जाके 5 तितली पकड़ी, पंचेत, मैथन और तेलैया बांध। मिथुन ने झाड़ियों में जाके 5 तितलियां बनी। तो मिथुन हो गया मिथुन हो गया मैथन, और तेलैया तितली, पंचेत 5, कहाँ पे? झाड़ियों में, मतलब झारखंड हो गया ना। तो झारखंड में है ये, कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड में है। और इसके साथ ही कहाँ है? और बार बार क्या हुआ? तालियां बजी, बार बार क्या हुआ? तालियां बजी। तो बराकर नदी पर है। कौन सी पर है? बराकर नदी पर, ठीक है, बराकर रिवर पर है। इस तरह से देखो आपने याद कर लिया, हो गया ना, कितनी जल्दी आप इसको याद कर पाए हैं। तो इसके साथ ही हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग और भी वीडियोस चाहिए तो। और साथ ही इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा न्यू चैनल है और इस पर आपको बहुत अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोई किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेट करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप जुड़ जाएंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। वहाँ आपके क्विजेस भी होंगे जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए और यूपी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।